1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। उसी के साथ गैस सिलेंडर से लेकर के पान मसाले तक, शेयर बाजार से लेकर के किसानों तक बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम भी बदलने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर, घर के खर्च पर, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। तो देश में 1 फरवरी से क्या कुछ बदलेगा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पहला बदलाव इनकम टैक्स में हो सकता है। बजट 2026 से मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग चाहता है कि नए टैक्स रिजीम में भी एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन जैसे खर्चों पर टैक्स छूट मिले। इसके साथ ही टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया और आसान हो और आम लोग बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न फाइल कर सके। वहीं कैपिटल गेन टैक्स और टैक्स छूट को लेकर भी बदलाव हो। एक्सपर्ट्स और टैक्स सलाहकारों का मानना है कि इस बजट में सरकार का खास फोकस इनकम टैक्स पर ही हो सकता है और सरकार इससे जुड़े नियमों में बड़े बदलाव ला सकती है। दूसरा बदलाव पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू में होगा। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजें इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इन उत्पादनों पर ज्यादा टैक्स लगाने जा रही है। जीएसटी के अलावा इस पर उत्पादन शुल्क और सेस लगाया जाएगा और पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा अतिरिक्त टैक्स भी लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ये चीजें और महंगी हो सकती है। तीसरा बदलाव फास्टैग यूजर्स के लिए होने जा रहा है। फास्टैग के नियम भी बदलने जा रहे हैं। दरअसल एनएचएआई ने 1 फरवरी से कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब फास्टैग एक्टिव होने के बाद आपको अलग से किसी तरह का केवाईसी नहीं कराना होगा, बल्कि अब ये बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि टैग जारी करते समय और करने से पहले ही वो गाड़ियों से जुड़ी सारी जांच पूरी कर ले। यूजर्स के लिए प्रोसेस आसान होगा, लेकिन गलती होने पर बैंक इसके लिए जवाबदेह होंगे, जो फास्टैग यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि ये बदलाव 1 तारीख से ही होने जा रहा है। वहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास अगर पहले से ही फास्टैग है और वो सही तरीके से काम भी कर रहा है, तो आपको क्या दोबारा केवाईसी करवाना होगा? तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक आपके टैग में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती। आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा। चौथा बदलाव किसानों के लिए होगा। दरअसल बजट 2026 से किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। बढ़ती खेती की लागत और महंगाई के बीच किसान चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ा दिया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर पिछले पैटर्न को देखें तो पीएम किसान योजना की किश्त आमतौर पर हर 4 महीने में जारी की जाती है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि योजना की अगली यानी कि 22वीं किश्त फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह के आसपास जारी हो सकती है। वहीं बजट से पहले इस किश्त के आने की संभावना कम ही है और इसमें कोई बदलाव की संभावना भी कम ही है। आमतौर पर सरकार बजट के बाद ही इस तरह के बड़े फैसलों पर साफ संकेत देती है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर अगला बदलाव होगा। हर महीने के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में चेंजेस करती है। 1 फरवरी 2026 को भी न्यू एलपीजी प्राइसेस जारी किए जाएंगे। बजट वाले दिन जारी होने वाली इन कीमतों पर देश की नजर रहेगी और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। बता दें कि लंबे समय से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदल रही हैं और बीती 1 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 14.50 रुपए की कटौती के साथ 1804 रुपए का हो गया था। इसके साथ ही अगला बदलाव सीएनजी, पीएनजी और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों पर होगा।
इसके प्राइसेस भी हर महीने तय किए जाते हैं और इस 1 फरवरी को भी इनकी नई दरें लागू होंगी। इसका असर गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट, घरेलू गैस बिल और हवाई टिकटों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अगर सीएनजी पीएनजी महंगी होगी तो रोजाना सफर और घरेलू बजट पर असर साफ दिखेगा। इन सब के अलावा फरवरी में बैंक भी अच्छी खासी छुट्टियों पर है। महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है और अगर अगले महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम करना है तो आप बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकले। हालांकि आपको ये हमारी खबर, ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।